साफ सफाई रखेंगे तो जांघों की खुजली से बचे रहेंगे। लेकिन फिर भी हो जाए तो क्या करें? मानसून में, वर्षा ऋतु में, गर्मियों में भी अक्सर ऐसे लोग देखे जाते हैं, शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमारे साफ सफाई रखते हैं फिर भी जांघों में खुजली हो जाती है। तो पहली बात तो है कि अगर स्वच्छता रखेंगे तो जांघों में खुजली नहीं हो सकती। कदाचित कहीं हो जाए तो क्या करें? पहली बात तो है हो क्या, कारण क्या है, क्यों हो जाती है खुजली? खुजली का मुख्य कारण है कि नमी है या गर्मी है। नमी, पसीना ज़्यादा निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, सूख नहीं पा रहा है, कपड़े कसे पहने हुए हैं, पसीना वहीं पर न तो सूख रहा है, एक तरह से वहाँ पर सड़ रहा है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन इस तरीके से पैदा हो जाते हैं और जंघाओं में रगड़ लगने से भी समस्या बढ़ जाती है। उधर घर्षण हो रहा है, रगड़ लग रही है। जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनको तो दाद, खुजली ऐसी समस्याएं उनको होती हैं। मैंने स्वयं ये देखा है कि शाम को नहाना शुरू कर दें। दिन भर में जो पसीना निकलता है, शाम को नहानेंगे, स्नान करेंगे, ताजे पानी से पसीने को धो डाला, पसीना धुल गया वहाँ पर, तो सबसे अच्छी बात है कि किसी उपचार की आवश्यकता नहीं। ये हो गई सफाई की बात। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है, रात को आए, देर में आए, खाया पिया, लेट गए, सुबह स्नान करके चले गए। गर्मियों के दिनों में, वर्षा के दिनों में, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक मेरा ये कहना है, अपना अनुभव है कि सुबह तो स्नान करना ही करना है। सुबह स्नान उठ करके करते हैं, वो भले ही उतना साबुन या उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिन भर में जो पसीना निकला है, बाहर भी निकलेगा तो पसीना निकलेगा। एसी गाड़ी में है या घर में एसी है, ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन सभी लोग नहीं बैठ रहे हैं। कोई कृषि कार्य कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो दिन में पसीना निकला है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है अच्छे साबुन से स्नान करें और शाम को सोने से पहले स्नान करें। कपड़े ढीले पहने, अच्छा हो कोई लुंगी पहने, खाली धोती पहने। ज़्यादा जांघिया इसमें जो प्रचलन में आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, कॉटन के जांघिया बनवाएं, उनको पहने। तो रात को ढीले कपड़े पहन करके सोएंगे तो जो हमारे जो जनांग हैं, जंघाएं हैं, वहाँ पर हवा का आवागमन अच्छी तरीके से हो सकेगा। नीचे जांघिया है, ऊपर से पैंट है पहने हुए हैं, स्त्री हो या पुरुष, तो सबको वहाँ पर कहीं खारिश, खुजली होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुख्य चीज़ ये है, कारणों में कसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ढीले कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, साफ कपड़े पहनने हैं, ये और गंदगी वहाँ पर इकट्ठे न होने पाए, पसीना वहाँ पर रुकने न पाए, पसीना वहाँ पर सड़ने न पाए। तो शाम को स्नान बहुत आवश्यक है। इतना करेंगे तो ये नहीं होगी, और हो गई है तब भी यही करने पड़ेगा। इसके साथ साथ में कुछ और करना पड़ेगा। शाम को नहाना शुरू कर दें, कॉटन के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, अच्छा हो रात को बहुत हल्के कपड़े पहने, ना कि बराबर कपड़े पहने। अब परेशानी जिनको हो गई उनको क्या करना है? देखिए, नीम में एंटीसेप्टिक गुण है, एंटी फंगल है, जर्मिसाइड, तमाम उसके गुण हैं। नीम की पत्तियों को उबालें, ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में जो स्थान जहाँ पर दाने हैं, खुजली है, दाद है, वहाँ पर उसको ठंडे पानी का उपयोग करें। ठंडे पानी से मतलब है बर्फ़ जैसा ठंडा नहीं। और मुल्तानी मिट्टी थोड़ी भिगो दें। मुल्तानी मिट्टी में भी थोड़ा नमक पानी भी डाल सकते हैं, या ऐसे ही पानी मिट्टी भिगो के रख दें। उसको फ्रिज में भी सबसे नीचे रख सकते हैं, या रात में रखते हैं, ओस में रखते हैं। मिट्टी के बर्तन भिगो के रखेंगे तो उसमें ठंडक ज़्यादा हो जाए। जब भी मौका मिले घर में अपने आएँ, 1 घंटे के लिए मिट्टी जंघाओं के पास रख करके कपड़े से बांध सकते हैं, सूती कपड़े से। कपड़े को भी ठंडे पानी में भिगो लें, बांध दें, 1 घंटे बाद उसको हटा दें। मोटी पुलटिस रखनी पड़ती है, अगर पतला लेपन नहीं करने कह रहा हूँ, पुलटिस जैसी उस आक्रांत स्थान पर जहाँ पर खुजली हो रही वहाँ पर रखना है। 1 घंटे बाद उसको हटा देना है और अच्छी तरीके से धो लेना है। खुजलाते हैं, रात में खुजली लोगों को ज़्यादा होती है, खुजलाते हैं, जब खुजलाएंगे वहाँ पर रगड़ लगेगी तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो खुजली क्यों होती? गर्मी है वहाँ पर। इसके लिए ठंडा पानी उपयोग करेंगे, बर्फ़ की सेक करेंगे। कपड़े में बर्फ़ भी रख सकते हैं लपेट करके, कपड़े में डायरेक्ट बर्फ़ न रखें, ध्यान रखना है।
इतना कर लें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्रीम और पाउडर सब आ रहे हैं, मैं तो नेचर की बात करता हूँ, प्रकृति की बात करता हूँ, ये ज़्यादा निरापद है। व्यायाम करें, इससे स्वेद होगा निकल जाएगा और व्यायाम के बाद में स्नान कर लेंगे। और आती है आहार की बात। आहार में क्या करना है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन, ज़्यादा नमकीन भोजन, अत्यधिक जो नमक का सेवन करते हैं उनको खुजली ज़्यादा होती है। मैंने देखा है नमक का सेवन कम कर दें, या ज़्यादा परेशानी है तो नमक का बिल्कुल सेवन बंद कर दें 2-3 दिन के लिए। अगर नहीं रह सकते हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, दालें बंद कर दें, अम्लीय चीज़ें बंद कर दें, कफकारक चीज़ें बंद कर दें। बस कफकारक चीज़ें क्या हैं, आलू, चावल, केला, मैदा, इस तरह की चीज़ें। नमक का सेवन नहीं करना है, चीनी का सेवन नहीं करना है। चीनी तो बंद ही करनी है, चीनी बंद कर देंगे तो लाभ ज़्यादा हो जाएगा। नमक कम से कम, और अच्छा हो तो फलाहार कर लें, उसमें नमक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी फल मिल रहे हैं सीजन में उनको लें, ज़्यादा मीठे फल नहीं खाने हैं। अमरूद मिल रहा है, अमरूद, नाशपाती, सेब, जो कुछ ऐसे फल मिले। अब इससे आम आ रहा है, आम खाएंगे तो खुजली बढ़ जाएगी। पपीता का सेवन करें, सब्जियों का सूप पिएं, कच्ची सब्जियों का, लौकी आदि का ऐसे रस ले सकते हैं, रस पी सकते हैं। तरबूज का रस पी सकते हैं, तरबूज का सेवन करें, तरबूज बराबर मिलता रहता है। बस पानी पर्याप्त मात्रा पिए, सुबह नींबू पानी जरूर पिए, 3-4 ग्लास सुबह नींबू पानी पी लेंगे तो शरीर के अंदर से धुलाई होगी। आभ्यंतर स्नान हो गई। अब बाहर से सुबह शाम स्नान करना है। आक्रांत स्थान पर जिनको परेशानी है उनको नीम के पानी का पोट कोई कपड़े में भिगो करके, डुबो करके कपड़े में से भिगो लिया, डिप किया, साफ कपड़ा, सूती कपड़ा या खादी कपड़ा, उसको वहाँ पर थोड़ी देर पे रख दिया, फिर डुबोया रखा, फिर डुबोया फिर रखा। इस तरीके से करते रहें, इससे आराम मिल जाएगी।